ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर, इसे विस्परिंग कैंसर भी कहा जाता है क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने सटल और वेग होते हैं कि इसे दूसरी बीमारियों के साथ इजीली कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर किसी भी महिला में 55 to 60 इयर्स ऑफ एज के बाद बार बार लगातार या फिर बाद में 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा ऐसे लक्षण दिखाई दे, जैसे पेट के अंदर एसिडिटी महसूस होना, भरा भरा महसूस होना, पेट में सूजन, पेट फूलना, ब्लैडर के सिम्टम्स जैसे कि पेशाब बार बार आना या फिर कब्ज रहना, वजन घटना या बढ़ना, या फिर बाद में फेस पे अजीब से बाल आना, जहां पहले बाल नहीं थे वहां बाल आना, या गला भारी होना, तो इन सिम्टम्स के अंदर गायनेकोलॉजिकल चेकअप की जरूरत पड़ती है। अगर देखा जाए तो ओवेरियन कैंसर का 80% केसेस में कोई कॉज नहीं होता है, पर 20% केसेस में ये जेनेटिकली लिंक्ड होता है, यानी ये फैमिलीज में रन कर सकता है, जिसे हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कार्सिनोमा सिंड्रोम या एचबॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऐसे में क्योंकि BRCA1 या BRCA2 जीन्स में डिफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से फैमिलीज में स्पेशली मैटरनल साइड में ये कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी अगर किसी भी महिला की नानी, मासी, बहन या मदर के अंदर ओवेरियन या फिर बाद में ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको खुद ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बाकी रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज, यानी 55 to 60 इयर्स की एज ग्रुप में जनरली ये देखा जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के साइंस ऐसे दिखाई देते हैं कि अगर किसी महिला को 13 साल से पहले पीरियड्स आ जाए, या 50 साल के बाद तक पीरियड चलते रहे, या फिर बाद में फर्स्ट एज ऑफ प्रेगनेंसी 30 इयर्स से ज्यादा है, या इनफर्टिलिटी है, बार बार गर्भपात या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री है, ऐसे कंडीशंस में हार्मोनल इम्बैलेंस का संकेत है। ऐसे में ओवेरियन कैंसर की रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे वेट ज्यादा होना, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन कंडीशंस में ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करें कुछ मिथ्स की जो इस कैंसर के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले है कि ओवेरियन सिस्ट ओवेरियन कैंसर माने जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर ओवेरियन सिस्ट ओवेरियन कैंसर नहीं होता। दूसरी जो मिथ कनेक्टेड है वो ये है कि अगर पेन नहीं है तो कैंसर नहीं है। ऐसा नहीं होता। जनरली कैंसर्स काफी टाइम तक बिना दर्द के पनप सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं अपने आप को ओवेरियन कैंसर से बचाने के लिए, तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइट का ध्यान रखना, वेट कम करना। वेट अपने बॉडी मास इंडेक्स को उतना रखना चाहिए जितना आपके हाइट और आपकी एज के अनुपात में रहना चाहिए। खाने के अंदर हाई फाइबर फूड होना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एडेड ऑन होने चाहिए। रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो रिफाइंड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल को छोड़ देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग को ओवेरियन कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव माना जाता है, यानी जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनको ओवेरियन कैंसर का रिस्क घट जाता है। एक और चीज जो है कि जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का 5 इयर्स से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी ओवेरियन कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव पाया गया है। अगर देखा जाए तो ओवेरियन कैंसर के अंदर सतर्कता ही